तभी सेंटेंस कहती है कि क्या उस पर्सन ने हमारे लिए कुछ कहा है। जुओ कहती है कि उसने कहा है कि वे इंक एबिस के सबसे डीपेस्ट पार्ट में जा रहा है और क्योंकि वे जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी इसीलिए वे मुझे अपने साथ नहीं ले गया, और साथ ही में उसने ये भी कहा है कि वे जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है इसीलिए इंक एबिस के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए। तभी एक फ्लैग मास्टर कहता है कि सेंटेंस आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, इसके बारे में हमें कुछ पता क्यों नहीं है। सेंटेंस कहती है कि चाहे हमें इसके बारे में पता हो या ना हो, पर उस बंदे ने जो कहा है हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। कि होली चाइल्ड आपका क्या ख्याल है। पर हम होली चाइल्ड को देखते जो कि सेंटेंस को देखकर शर्मा रहा होता है। तभी होली चाइल्ड कहता है अरे हाँ जो सेंटेंस कह रही है वही होगा। अब हमें इंक एबिस के सबसे डीपेस्ट पार्ट को देखते हैं जहाँ यानकाई पहुंच जाता है। ये अपने सामने उस प्रोफाउंड गेट को देखते हुए कहता है कि सच में कि ये कोई ऐसा ट्रेजर नहीं है जिसे कि कोई ह्यूमन क्रिएट कर सके। ये ट्रेजर अर्थ एंड हेवन के बॉन्ड होने से बना है और जो फर्स्ट लाइट एंड डार्कनेस है वे सभी यहीं से जन्म लिए हैं। तभी यानकाई गेट के अंदर एक एनर्जी को देखता है। ये इस एनर्जी को देखते हुए कहता है कि जरूर यही इंक का सोर्स होगा। सच में इस एनर्जी से तो किसी का भी बचना इम्पॉसिबल है, इससे कोई आम बंदा नहीं बच सकता, ये उसे खत्म कर देगी। हालांकि ये एनर्जी पूरे इंक एबिस में फैली हुई है और इसी से इंक सेक्ट का जन्म हुआ है। सीनियर मू ने मुझसे ये कहा था कि इंसान के लालच और गुस्से से इंक को पावर मिलती है। अब यानकाई इस गेट को टच करते हुए बोलता है कि लगता है कि मुझे ये ट्राई करना पड़ेगा। यानकाई के इस गेट को टच करते ही वहाँ से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है और इसे इसकी पुरानी मेमोरी याद आने लगती है। अब इसके बाद हम लोग यानकाई के नॉलेज को देखते हैं जहाँ वे डार्कनेस एंटर करने लगती है। वे बूढ़ा इसे देखते हुए कहता है कि क्या कुछ बुरा हुआ है। ये पैंथर कहता है कि कहीं ये वे तो नहीं ना। यानकाई के जैसे दिखने वाली दूसरी बॉडी कहती है कि हाँ ये वही है। यानकाई की जो भी डार्कनेस है वे बाहर निकल रही है। तभी ये डार्कनेस और भी तेजी से अंदर आने लगती है, लेकिन यानकाई का जो 7 कलर आइलैंड होता है वे इस डार्कनेस को खत्म कर देता है। तभी ये पैंथर कहता है कि सच में यानकाई तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, और यानकाई के जैसे दिखने वाला दूसरा बॉडी भी कहता है कि हाँ यानकाई सच में कमाल का है। अब हम यानकाई को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसके मन में डार्कनेस ना हो। मेरी लाइफ में बहुत सारी बुरी चीजें हुई है लेकिन मेरे साथ अच्छी चीजें भी हुई है, इसीलिए मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। ये एनर्जी सिर्फ उसी बंदे का इफेक्ट कर सकता है जिसके मन में कोई पछतावा हो। जिसके मन में डार्कनेस होगी वे इस एनर्जी से पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाएगा, वे इस एनर्जी की वजह से पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। और यानकाई अपने हाथ को उस गेट की तरफ बढ़ाने लगता है। यानकाई इस गेट को टच कर लेता है और बोलता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मुझे इस गेट पे लगे पैटर्न को ही लाइट अप करना है, जो कि इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। और यानकाई गेट पे लगी सभी पैटर्न को लाइट अप कर लेता है। यानकाई बोलता है फाइनली मैंने इसे रिफाइन कर लिया है। अब हम बाहर देखते हैं जहाँ सभी डिसाइपल को इस गेट की वजह से दिक्कत हो रहा होता है। ये सब उस गेट की एनर्जी की वजह से इंक डिसाइपल में बदल रहे होते हैं। ये सभी इंक डिसाइपल में बदल जाते हैं और इंक एबिस की ओर भागने लगते हैं। ली से देखते हुए कहती कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। ये सभी इंक डिसाइपल में बदल गए हैं और इंक एबिस की ओर जा रहे हैं, और वहाँ खड़े बाकी सभी कह रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी एक फ्लैग मास्टर सेंटेंस से कहता है कि सेंटेंस वहाँ पर देखिए वहाँ पर जू नहीं है, शायद वे भी अंदर जा चुकी है। आखिरकार वे ऐसे अंदर कैसे जा सकती है। सेंटेंस कहती है कि वे अंदर इसीलिए चल गई क्योंकि उसकी जितने भी ब्लड स्लिप थे वे भी इफेक्ट होकर अंदर चले गए थे, शायद वे अपने सभी ब्लड स्लिप्स को रोकने के लिए गई है। तभी ये ओल्ड फ्लैग मास्टर कहता है कि सेंटेंस लगता है कि अंदर कुछ बुरा हुआ है, हमें जाकर देखना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है। तभी सेंटेंस कहती है कि फ्लैग मास्टर कौन, मैंने आपसे कह दिया है कि हम अंदर नहीं जाएंगे। इस बात को सुनकर डाउची कहता है कि सेंटेंस आप ऐसा कैसे कह सकती हो, आप अभी की सिचुएशन जान ही रही हो। अभी के टाइम पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी है, और आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि जो अंदर पर्सन है वे अपने आप को सेफ रख पाएगा। पर जो सेंटेंस होती है वे इसका जवाब नहीं देती। तभी ली कहती है कि लगता है कि कोई अंदर से बाहर आ रहा है। तभी अंदर से जू बाहर आती है और कहती है कि तुम सबको कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में ऐसा कहने की कि वे अंदर खुद को सेफ नहीं कर सकते हैं।